नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आज 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 44 है, क्लास 9th की है। बेटा ये जो आपके सामने आज कॉम्प्रहेंशन का पैसेज है वो एक चैप्टर है आपके मोमेंट वाले में जिसका नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। ये किंगडम ऑफ फूल्स से ये लिया गया है, ये उसी का एक्सट्रैक्ट है। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन तो ये लंबा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ। जैसा कि इन्होंने ये बोला है कि किंगडम ऑफ फूल्स इज ए कन्नड़ फोक टेल। ये एक कन्नड़ भाषा में एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब है जो लोकल कविता होती है, जो वहाँ के लोकल लोग कविता या कहानियों के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है जो वहाँ की लोकल की है। उसमें एक राजा होता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो ऐसा शासन करता है, नया नया अपने आप को थोड़ा शो करता है कि मैं हर चीज़ अलग थोड़ा करूँगा। तो उसने अपने एम्पायर में एक आदेश दिया था कि वहाँ के लोग जो है वो दिन में सोते थे पूरा दिन और रात में काम करते थे। और वहाँ चीज़ें इतनी सस्ती थीं कि सारी चीज़ें बहुत सस्ती थीं, और 1 रुपये के बाद हर चीज़ें 1 रुपये है, जिसको उस स्टेट में वन डूडू नाम से जानते थे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें एक चीज़ 1 रुपये में ही मिलती थी, या डूडू को हम रुपया मान के चलते हैं, का रिमार्क करते हैं कि हम वो रुपया है। ठीक है, तो उसमें कुछ दिन बाद एक वाइज गुरु, बुद्धिमान गुरु और कोई उसका शिष्य घूमने गए उसमें उस राज्य में। ठीक है, वहाँ तो उनका जो शिष्य था उसको चीज़ें बहुत पसंद आई, तो वो वहाँ रुकने वाला था, रुक रहा था, और वो खा खा के मोटा हो गया। तो उसमें गुरु को ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ के जो किंगडम क्या है, उनका जो राजा है और उनका जो मंत्री है, इनको दिमाग नहीं है, ये लोग मूर्ख हैं, इनको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, ये गलत डिसीजन लेते हैं। तो उनको लगा कि आगे कुछ गलती ना हो जाए, तो इस वजह से वो चलते हैं। बाद में ऐसा एहसास हुआ कि उनको एक चोर था, वो चोरी करने गया था, तो वहाँ दीवार गिर गई तो किसी न किसी को पकड़ना था। तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे और जो राजा थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसको जो है वो हम चोर साबित करें। ठीक है, फाइनली जो उनका डिसाइपल था वो थोड़ा मोटा हो गया था खा के, तो उसको पकड़ लिया। उन्होंने सोचा किसी न किसी को तो दंड मिलेगा ही, तो उनको पकड़ लिया। अब ये स्टोरी ये शो करती है, ये बताती है कि जब उसका शिष्य पकड़ गया तो जो क्लेवर, उनके जो चतुर या गुरु बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने शिष्य को कैसे बचाया, इस स्टोरी में ये बताया गया है। ठीक है बेटा, तो आप इसमें पढ़िएगा, आंसर लगभग उसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये इसमें दिखते हैं, हम क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स का मतलब होता है 2 से 3 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। लिखा है कि व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। जो इडियट किंग था वो अपने स्टेट में ऐसी कौन सी न्यू स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था कि उसमें ये करना है। वो बोला था कि टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। ठीक है, एंड ऑल द थिंग्स वर सोल्ड बाय वन डू या वेरी चीप। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये होगा आपके सामने जो पैसेज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाई डिड द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। डिसाइपल इसलिए, जो शिष्य था उसका गुरु का, इसलिए रुकना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ठीक है, बिकॉज द किंग हाँ, वो उसको पता था कि सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ठीक है, और उसका जो गुरु था उसको ये लगता था कि इनके जो मिनिस्टर हैं और ये हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं। ठीक है, वो कहता था कि बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर वेरी फुलिश एंड दे हैव नॉट एनी पावर, या दे हैव नॉट टेकन द राइट डिसीजन फॉर हिज स्टेट्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक। उसके जो शिष्य थे उसको अपनी कमी का या अपनी गलती का एहसास कब हुआ, व्हेन डिसाइपल वॉज अरेस्टेड। जब डिसाइपल अरेस्ट हो गया तब उसको लगा कि नहीं, हमने गलती कर दी यहाँ रुक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव द डिसाइपल। बेटा इस पैसेज में, इस कॉम्प्रहेंशन का जो पैसेज आपके सामने ये दिया गया है, इस पैसेज में इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप जब मोमेंट की किताब अपने पढ़ोगे, तो ये जब चैप्टर से आप गो थ्रू होगे, पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझ जानोगे, तब उसमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कौन सी क्लेवर ऐसी ट्रिक थी जो गुरु ने ये प्ले किया था अपने शिष्य को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द गुरु डिक्लेयर्स दैट ही वांट टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द डिसाइपल बिकॉज द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज ए किंग। उसने राजा को ये बोला कि अगर जो पहले फांसी पे चढ़ जाएगा या जो पहले मर जाएगा वह जो है अगले जन्म में राजा बन के पैदा होगा।
ठीक है। तो इस गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए उसके मिनिस्टर को, किंग को और उनके मंत्रियों को बेवकूफ़ बना दिया। और ऐसे क्या हुआ कि उसके मिनिस्टर ने और उसके किंग ने जल्दी से दोनों ने सुसाइड कर लिया, वो उन्होंने फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। उनको ये लगा था कि अगर जो पहले मर जाएगा पहले, फिर वही राजा बनेगा। इसके चक्कर में जब वो दोनों मर गए तब शिष्य ने अपने गुरु को बचा लिया, सॉरी गुरु ने अपने शिष्य को बचा लिया इस तरीके से। और वही जो है लास्ट में उस स्टेट के राजा बन गए, और गुरु जो है वो राजा बन गया और शिष्य जो है वो मंत्री बन गया। अब ऑप्शन आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशन एट नाइट। ठीक है, ये कह रहा है कि रात में जो जिसको हैंग करना चाहते थे वो कौन था, किसको वो हैंग करना चाहते थे। तो आंसर आपका क्या है, पहला ऑप्शन है गुरु एंड द किंग, डिसाइपल एंड द गुरु, ठीक है, द थीफ एंड द मैशन, किंग एंड द मिनिस्टर। बेटा इसका आंसर आपके पास जो आपके पैसेज में देखा है उसमें ये होगा कि ये देखो कौन हैंग किया था, हैंग किसको कराया गया था। तो पहले वो चाहते थे कि गुरु और डिसाइपल को ये हैंग करना चाहते थे, ठीक है। बाद में जब गुरु ने लगाया आंसर तो उसका ये मरा, उसको मार दिया, किंग को और मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भी कि हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड। ठीक है, ये कितने लोगों को वो पनिशमेंट के लिए कंसीडर किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 2, जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग डिसाइपल। डिसाइपल को हैंग करने के लिए किंग ने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि उसको पता था किसी न किसी एक को तो मारना ही है, तो उसको मारा जाए जो भारी है, जो मोटा था, ठीक है, जो उस लायक हो उसको लगा। तो ये फैट था, इसका वजन जो था वो ज़्यादा था, उसने खा खा के डिसाइपल मोटा हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ें 1 रुपये में मिलती थी, ठीक है। हु बिकेम द न्यू किंग एंड मिनिस्टर एट द स्टेट ऑफ द किंगडम। तो बाद में मैंने बताया ना कि जब वो दोनों जो राजा थे, जो उसके मिनिस्टर थे, वो मर गए, तो कौन बना था, गुरु और उसके डिसाइपल बने थे, ठीक है बेटा। तो वर्कशीट आपकी ये करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी समस्या होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।